आई जस्ट वांटेड टू मतलब नो कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सोल क्या चाहती है और माइंड क्या चाहता ओके। है। तो आप पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा मन क्या चाहता है और आत्मा क्या चाहती है। जी। हाँ जी। अक्सर बहुत सारे लोगों को आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। खासकर पॉलिटिशियन को आत्मा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। आम लोगों से ज़्यादा पॉलिटिशियंस को आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है ज़्यादा। मंदिर के पुजारियों को भी, पंडितों को भी आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। तो आत्मा की आवाज़ हम किसे कह सकते हैं? मन की आवाज़ तो बड़ी समझ में आने वाली बात है कि मन क्या है। मन है एक्वायर्ड संस्कार जो हमने अपने जीवन से इकट्ठा किए, वो हमारा मन है। जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया, अच्छा या बुरा, उससे हमारे मन का निर्माण हुआ। और फिर मन के साथ एक बुद्धि है जो निश्चयात्मक होती है, निश्चयात्मक बुद्धि जो हमें कोई डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करती है, हमारी सहायता करती है एक निर्णय लेने में। जैसे एक व्यक्ति है, उसके भीतर मन में विचार आया कि मुझे आज रात फला व्यक्ति का मर्डर करना है, उसकी हत्या करनी है। अब ये विचार आ गया, कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है उसने कोई ऐसी मूवी देख ली हो, कोई फिल्म ऐसी देख ली हो, या वो किसी दिन में किसी दूसरे मर्डरर के साथ बैठ गया हो, हत्यारे के साथ बैठ गया हो और उससे वो इंस्पायर हो गया हो। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसके भीतर ये विचार आया कि मुझे, अगर मैं अपने भाई को मार दूंगा तो सारी ये जो प्रॉपर्टी है, सारी ज़मीन है, ये मेरी हो जाएगी। तो ये विचार आया, पहली बात तो ये है। लेकिन अब उसके भीतर एक युद्ध की शुरुआत होगी। वो युद्ध क्या है कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। अब यहां पर बुद्धि आ जाती है। अब बुद्धि जो है वो उसे बताती है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पे कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। तो करने के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो क्या हैं? जमीन मिलेगी, काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी आराम से कटेगी, अपने बच्चे को और ज़्यादा पैसा दे के जाऊँगा, ये सब पॉजिटिव्स हैं। फिर वो नेगेटिव के बारे में सोचता है, पुलिस आएगी, मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, सज़ा हो सकती है 20 साल की, नहीं नहीं नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर बुद्धि जो है, निश्चयात्मक बुद्धि, उसको वो काम करने के लिए या ना करने के लिए एक डिसीजन दे रही है। अब उसका जो पलड़ा है वो किसी भी दिशा में भारी हो सकता है, करने के लिए या ना करने के लिए। इट डिपेंड्स कि उसके जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं या कैसे संस्कार उसके भीतर हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, एक व्यक्ति जिसने पूरा पूरा जीवन एक कसाई के रूप में बिताया है, अगले जन्म में उसको किसी जानवर को खाने में कोई संकोच या मारने में कोई संकोच नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ रूटीन फॉर हिम। तो ये संस्कार हम पिछले जन्मों से भी लेके आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बचपन से अध्यात्म की तरफ भागता है, 7 साल 8 साल की आयु से
श्री रमन महर्षि एक बार एक परिजन के घर जाते हैं, तो उस परिजन की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही रमन महर्षि देखते हैं कि एक व्यक्ति मर गया, वो पूछते हैं क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मर गया व्यक्ति। तो बोलता है मरना क्या होता है? कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ जाती है, व्यक्ति मर जाता है। घर आते हैं रमन महर्षि, अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं आज मरूंगा। और जैसा उन्होंने देखा था उसी प्रकार से वो भी लेट जाते हैं, आंखें खुली ऊपर छत की तरफ देखते हुए लेट जाते हैं कि बस मैं अब ये शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। हमने भी अपने आसपास जीवन में देखा होगा, लोग मरते हैं, हम भी गए होंगे। हमने कितनी बार ऐसा किया कि हमने जाकर अपने अनुभव में मरने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि अभी हमारे संस्कार वैसे नहीं हैं। मुझे याद है मेरे दादाजी जब उन्होंने देह छोड़ी तो मेरे पिताजी, अन्य लोग, सभी लोग उनके आसपास खड़े थे और उस दिन मैं सुबह से उनके साथ था। सुबह मैंने उनको दवाई दी और उसके बाद हमने कुछ बातचीत की, उन्होंने खाना खाया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चला गया। 1 घंटे के बाद मैं वापस आया तो देखा कि अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो पता लगा कि अब वो नहीं रहे। लोगों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं वहीं पे खड़ा था तो मेरे लिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि अच्छा ये क्या हुआ? अभी तक ये व्यक्ति जो है बोल रहा था, हिल रहा था, खाना खा रहा था, अभी एकदम से क्या हुआ 1 घंटे में? थोड़ी देर में मैंने देखा कि चींटियां जो हैं वो उनके ऊपर चढ़ने लगी। एंड इट वॉज जस्ट अर्थ। तो मैं ये सारा दृश्य देख रहा हूँ। मेरे पिताजी जो है बड़े धार्मिक विचारों के थे, मेरे अंकल। तो मैंने कहा अपने पिताजी को कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों आप शोर शराबा कर रहे हैं? आत्मा ही तो है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर खराब हो गया था। अभी इनका 2 बार ऑपरेशन हुआ है और शरीर खराब हो गया था। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। जैसे कपड़े फट जाते हैं तो छोड़ना पड़ता है कपड़ों को, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देखे। ना उन्होंने ये कहा कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ना उन्होंने ये स्वीकारा कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। बस वो जैसे मैंने कुछ अजीब कोई ऐसी बात कह दी हो। मैं तो उनकी ही कई बातों को बता रहा था कि आप ही मुझे गीता पढ़ा रहे थे, आप ही मुझे कल तक कह रहे थे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो अब जीर्ण वस्त्र हो गए थे, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब नवीन वस्त्र ग्रहण करेगी आत्मा। आप क्यों रो रहे हो? नहीं। तो ये जो ज्ञान है इसका अर्थ ये है कि आपने गीता तो पढ़ ली लेकिन विवेक आपके भीतर नहीं आया है। जब विवेक हमारे भीतर आता है तो हम आत्मा के ज्ञान की बात कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ही मन है, जो हमने इसी संसार से कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है, उसी को तोल तोल कर वो डिसीजन लेता रहता है और हमें अपने जीवन में आगे धकेलता रहता है। उसी को पॉलिटिशियन लोग आत्मा की आवाज भी कहते हैं। राइट? सबसे ज्यादा आत्मा की आवाज तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस में ही होती है, बाकी लोगों में इतनी आत्मा की आवाज नहीं आती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें पता कैसे लगे कि ये आत्मा की आवाज थी, ये मन की आवाज थी? हमें पता तब लगेगा, और ये मैं बिल्कुल आपको पूर्ण अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं कि ऐसी आत्मा की आवाज जैसी आवाज कोई नहीं होती। क्योंकि या तो आप उस सत्य में हैं या नहीं हैं। अगर सत्य में नहीं हैं तो आप असत्य में खड़े हैं। या तो आप अपने चैतन्य स्वरूप में हैं या आप अपने चैतन्य स्वरूप में नहीं हैं। तो अगर आप चैतन्य स्वरूप में नहीं हैं तो आपने जो कुछ भी कहा वो उसी
परिप्रेक्ष्य से कहा। आप शरीर के परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं, आप मन के परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं, पर्सपेक्टिव से। उसी पर्सपेक्टिव से आप बात करेंगे, क्योंकि वही आपकी रियलिटी है, वही आपका सत्य है। बहुत सारे लोग अद्वैत की भी बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों में द्वैत की बदबू आती है। जिस प्रकार से कि भाई हम तो अद्वैत वाले हैं। एक बार मुझे बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद एक बार कोलकाता में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, बहुत सारे लोग मर गए उसमें, और कुछ वेदांती आए हुए थे वहाँ पर। तो स्वामी विवेकानंद भी गए हुए थे लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए। उस सभा में लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अब उनको रोता हुआ देखकर स्वामी विवेकानंद भी रोने लग गए। इतने सारे लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी रोने लगे। तो अब एक वेदांती उनके पास आए और वो कहते हैं कि विवेकानंद, तुम रो रहे हो? तुम कैसे आत्मज्ञानी? तुम तो कहते हो मुझे आत्मदर्शन हो गया, तुम कैसे आत्मज्ञानी? तुम तो रो रहे हो, जबकि ये शरीर है। तुम जानते हो कि ये सत्य नहीं है, ये सब माया है। जो कुछ हो रहा है, इतने लोग मर गए हैं, ये सब माया है, तो इस पे क्या रोना? तो कहानी है कि स्वामी विवेकानंद के पास एक बड़ा लठ था, बड़ा डंडा था, लठ था। उन्होंने वो लठ उठाया और उसके पीछे भागे कि आज मैं तेरा सर फोड़ूंगा, तो मैं तेरा सर फोड़ के देखता हूं कि ये सब माया है या सत्य है। तो हम बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा अनुभव वही है? तो अगर चैतन्य का हमारा अनुभव है, तो हम ये प्रश्न पूछेंगे ही नहीं कि ये कौन सी आवाज है, क्योंकि आपका जो भी कदम होगा, वो कदम आप ये जानेंगे अपने अनुभव से कि ये जो निर्णय है, यही निर्णय अंतिम निर्णय है। देयर विल बी अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे क्या कारण है, क्यों कर रहा हूं। और वो क्लैरिटी आने के लिए आपका अनुभव बदलना चाहिए। अन्यथा हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये किसकी आवाज है, या आत्मा की आवाज है, या ये मेरी आवाज है, या किसकी आवाज है। तो अपने जीवन में आपको जो करना है, वो आपको इस सत्य में स्थापित होना है। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, वर्तमान में जिएं, और वर्तमान क्षण में जो सही निर्णय होगा वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो अक्सर ये प्रैक्टिस में कुछ अपने मित्र को भी कहता हूं कि थोड़ा जब भी आपको कोई निर्णय लेना होगा, तो आप क्या करें, थोड़े समय के लिए आप रिलैक्स हो जाएं। अगर पॉसिबल है मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करें, शांत हो जाएं, आंखें बंद करें, बैठें, वर्तमान में, वर्तमान क्षण में बिना किसी चीज़ को सोचे, बिना फर्दर प्लानिंग किए हुए थोड़े समय के लिए शांत भाव से बैठ जाएं। विचारों को कम कर दें अपने मन में जितना हो सके। उसके बाद फिर से आप सोचें कि अब मुझे क्या करना है। तो अक्सर आपको सही निर्णय आपके भीतर से ही मिल जाएगा।